एक राजा की जान तोते में थी और राजा को डर लगता था कि किसी दिन किसी आदमी ने इस तोते की गर्दन मरोड़ दी तो मैं मारा जाऊंगा। और इसलिए राजा अपनी पूरी ताकत लगा करके शाम दाम दंड भेद जो भी जैसे भी हो सब कुछ अपना करके उस तोते को बचाने के लिए कहीं पर भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। यह कहानी आपने बहुत सुनी होगी। अब एक नई कहानी जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो सुनिए जरा क्या हुआ है। और इस खबर पर कोई चर्चा नहीं है। महाराष्ट्र के सोलापुर के एक गांव के अंदर जो कि शरद पवार का गढ़ था, उस गांव में जहां पर शरद पवार की पार्टी हमेशा से जीतती रही, शरद पवार जीतते रहे और उस गांव के अंदर बीजेपी जीत गई। गांव वाले परेशान हो गए, हैरान हो गए कि हमारा गांव तो मजबूत गढ़ है शरद पवार साहब का, तो हमारे गांव में बीजेपी कैसे जीत गई। और इसके बाद में गांव वालों ने फैसला किया कि हम बैलेट पेपर से वोटिंग कराएंगे। यह खबर जो है वो हर कहीं होनी चाहिए थी, इस खबर पर चर्चा होनी चाहिए थी, इस खबर पर डिबेट होनी चाहिए थी, सही क्या है गलत क्या है, क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है। लेकिन यह खबर कहीं नहीं है। यह एक अंग्रेजी अखबार की खबर जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं। महाराष्ट्र विलेज प्लान ए री इलेक्शन विद बैलेट पेपर पुलिस इंपोज कर्फ्यू। महाराष्ट्र के अंदर एक गांव के लोगों ने यह प्लान किया, यह निर्णय किया कि वो बैलेट पेपर से वोटिंग कराएंगे। और उन लोगों ने इसके लिए बाकायदा तहसीलदार के पास में हो गए। तहसीलदार के पास में जाकर के तहसीलदार से कहा कि साहब हम अपने गांव में एक दोबारा से बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि ईवीएम तो चुनाव आयोग के पास है। ईवीएम से तो आप जो है कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ईवीएम तो आपको मिलेगी ही नहीं। ईवीएम तो चुनाव आयोग किसी को देता ही नहीं है। कोई अगर यह कहता कि मैं हैक करके दिखा दूंगा ईवीएम, तो भी उसको ईवीएम नहीं दी जाती है। उसको यह कहा जाता है कि आप आइए और बगैर इसमें खोले, बगैर इसमें कुछ किए ईवीएम को हैक करके दिखाइए। तो खैर उसको अलग कर, इस मुद्दे को अलग रखिए। मामला यह हुआ कि महाराष्ट्र के सोलापुर के इस गांव के अंदर गांव के लोग तहसीलदार के पास गए और तहसीलदार के पास जाकर के गांव के लोगों ने कहा कि साहब आप चलिए और आपकी निगरानी में, पुलिस प्रशासन की निगरानी में हम सुबह से लेकर के और शाम तक जैसे चुनाव होता है वैसे ही हूबहू पूरे गांव की वोटिंग करवाना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार ये नतीजे कैसे आ गए। लेकिन पता है क्या हुआ? तहसीलदार ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसके बाद गांव के लोगों ने खुद से अपने आप से जो है वो पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया कि हम चुनाव करवाएंगे। गांव का सरपंच आगे आए, गांव के और भी जो जिम्मेदार आदमी है वो आगे आए और आज वहां पर वोटिंग होनी थी, लेकिन वहां पर पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया। अब बताइए इसमें क्या गलत है? मतलब एक गांव को शक है, शंका है, वो चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है, जिसमें ये सारे काम तो चुनाव आयोग के हैं। अब गांव वाले इसके लिए आगे आए तो वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया। सोचिए कि अगर गांव गांव में पूरे देश में, देहात में अगर यही मॉडल अपनाया जाने लगा, अगर गांव के लोग बैलेट पेपर से अगर वोटिंग करने लगे, तो इस ईवीएम की कितनी धज्जियां उड़ जाएंगी, इस चुनाव आयोग की कितनी धज्जियां उड़ जाएंगी। क्या यही बात का डर है? और इसीलिए उस तोते को बचाने के लिए, उस ईवीएम को बचाने के लिए यह आज कर्फ्यू लगाया गया है। खबर विस्तार से मैं आपको बता रहा हूं। उससे पहले पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता, उन्होंने ट्वीट किया है, वो ट्वीट आप देखिए। महाराष्ट्र के मार्कवाड़ी में कर्फ्यू लगाना दुखद है। अगर जनता को मतगणना के नतीजों पर संदेह है तो वह बैलेट पेपर के माध्यम से इस संदेह को दूर करना चाहती है, तो इसमें समस्या क्या है? देश में किसी भी किस्म के संवैधानिक और अहिंसक मुहिम को केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता है कि इससे भाजपा और मौजूदा चुनावी प्रक्रिया का असल चेहरा सामने आ जाएगा। इस किस्म के गैर लोकतांत्रिक रवैये का शांतिपूर्ण विरोध आवश्यक है। तो बताइए साहब, अब क्या रह गया कहने और सुनने के लिए? बीजेपी आखिरकार इसमें क्यों जो है वो पीछे हट रही है? बीजेपी तो उस गांव से जीत करके आई है, तो बीजेपी जिस गांव से जीत करके आई है उस गांव में दोबारा अगर वोटिंग हो जाए तो बीजेपी को डर किस बात का है? यह डर इसी बात का है कि पूरी पोल खुल जाएगी। बहुत सारी जगह पर हमने ईवीएम को लेकर के चीजें देखी हैं, लेकिन इस गांव ने एक अपने आप में अलग पहल की है। और अगर यही मॉडल देश भर में अपनाया जाने लगा तो फिर क्या होगा? खबर डिटेल से देखिए आप। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में
बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन महायुति को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में शामिल दल चुनाव आयोग की भूमिका और ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार की पार्टी ने निर्वाचन आयोग से देश में बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग की। इस बीच सोलापुर जिले के मालसीरस तालुका के अंतर्गत आने वाले मरकवाड़ी गांव में भी ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल मरकवाड़ी गांव में शरद पवार की एनसीपी का अच्छा प्रभाव है, लेकिन विधानसभा चुनाव में मालसीरस सीट से एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार उत्तम राव जानकर को 843 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं राम सातपुते, उनको 1003 वोट मिले। यानी शरद पवार की पार्टी को 843 वोट मिले और बीजेपी को 1003 वोट मिले। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद में मरकवाड़ी निवासियों ने 3 दिसंबर को मॉक पोलिंग कराने का फैसला किया, ताकि यह जांचा जा सके कि यह वास्तविक नतीजे हैं या ईवीएम की मदद से कुछ वोटों को मैनेज किया गया है। 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद में मरकड़वाड़ी में बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त मिलने से सरपंच और ग्रामीण हैरान हो गए। ग्रामीणों और सरपंच ने मॉक पोलिंग कराने का निर्णय लिया। सरकारी अधिकारियों से इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी तहसीलदार से कराने की मांग की, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बाद में ग्रामीणों ने खुद ही जांच पड़ताल करने की तैयारी की कि इसके पीछे सच्चाई क्या है, क्योंकि उन्हें संदेह है कि भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में ईवीएम की मदद से वोट डाले गए हैं। बड़ी बात यह यहां पर है, गांव के लोग तहसीलदार के पास गए, लेकिन तहसीलदार ने मना कर दिया। अब उसके बाद में मालसीरस सीट पर मोहित पाटिल का परिवार का अच्छा प्रभाव है। लोकसभा चुनाव से पहले धैर्यशील मोहित ने एनसीपी शरद पवार से हाथ मिला लिया था और माढ़ा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने थे। इस सीट से उत्तम राव जानकर उन्होंने एनसीपी शरद पवार की टिकट पर चुनाव लड़ा। उन्होंने बीजेपी के राम सातपुते को 13,000 वोट से हराया। मतलब उस सीट पर जीती एनसीपी ही है, लेकिन उस गांव को लेकर के भ्रम है। अब मरकड़वाड़ी में किसी भी तरह के भ्रम और कानून व्यवस्था की स्थिति से बचने के लिए जिला अधिकारियों ने धारा 144 लागू कर दी, लेकिन ग्रामीण हकीकत जानने के लिए बैलेट पेपर से मतदान करने पर अड़े हैं। बैलेट पेपर से मॉक पोलिंग की प्रक्रिया ग्रामीणों द्वारा कल सुबह 7 बजे मरकड़वाड़ी में शुरू होगी। यह कल की खबर है। शाम 6 बजे तक समाप्त हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकारी मशीनरी मरकड़वाड़ी में मॉक पोलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ने की अनुमति देती है। जिला प्रशासन ने मालसीरस निर्वाचन क्षेत्र में मरकड़वाड़ी में धारा 144 लागू कर दी है। तो कुल मिलाकर के एक खबर है। बताइए आप इसको क्या कहेंगे? मतलब ये आखिरकार इससे ऐतराज किसको है और क्यों है? क्यों आखिरकार चुनाव आयोग जो है इस बात को सत्यापित नहीं कर रहा है? अगर चुनाव आयोग को लगता है कि नहीं, ईवीएम से आंकड़े जो निकल करके आए हो बिल्कुल एकदम सही है, तो फिर ऐसा हो जाने दीजिए। और कोई भी गांव का आदमी, देखिए बहुत जगह पर ऐसा होता है कि दूसरे इलाकों में लोग बिक जाते हैं, वोट भी बेच देते हैं, लेकिन अक्सर गांवों में अभी भी कम से कम इस बात को लेकर के सच्चाई बची हुई है कि लोग डंके की चोट पर कहते हैं कि नहीं भाई, इस बार फला आदमी को वोट नहीं देंगे। मैं अक्सर जब भी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाता हूं तो शहर के लोगों में जब हम बात करते हैं तो शहर के लोग, पार्क में अगर आप जाइए, जहां पर कसरत करते हुए या घूमते हुए या सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए अगर आपको लोग मिल जाएंगे, तो लोग जो है खुल करके बोलते नहीं है। उनसे आप पूछेंगे कि इस बार आपका क्या माहौल है, क्या मूड है, क्या मिजाज है, किसको वोट देंगे, किसकी सरकार आने की संभावना है, लोग कहते हैं नो कमेंट, जवाब नहीं देना, मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाएंगे। लेकिन गांव का आदमी वो अपनी ठेठ भाषा में और वहां पर ठेठ अंदाज में बताता है कि नहीं भाई, इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है, इस बार कांग्रेस को वोट नहीं देना है, इस बार केजरीवाल को वोट नहीं देना है, इस बार सपा को नहीं देना है, या इस बार सपा को देंगे, इस बार बीजेपी को देंगे, इस बार कांग्रेस को देंगे। वो खुल करके बोलता है, उसको डर नहीं होता किसी प्रकार का। तो गांव के लोगों में अभी भी कम से कम ये बात बची हुई है। और गांव में आप जो है वो जाएंगे तो उम्मीदवार का गांव भी अगर होगा तो वहां पर भी लोग जो है इस बात को कह देंगे कि हमारे गांव में तो फला उम्मीदवार खड़ा हुआ है और फला उम्मीदवार का जोर है, लेकिन फिर भी
300-400 वोट कांग्रेस को जरूर मिल जाएंगे, या 300-400 वोट जो है बीजेपी को जरूर मिल जाएंगे। गांव के लोग इस बात को बताते हैं, गांव के लोग खुलकर के ये बात कहते हैं कि ये 3 गांव जो है वो बीजेपी के हैं, वो 4 गांव कांग्रेस के हैं। खुल करके नाम लेकर के लोग बता देते हैं। या फिर लोग ये भी कह देते हैं कि नहीं भाई, इस बार हमारे गांव के लोग बीजेपी को वोट देते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस को देंगे क्योंकि जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसके हमारे गांव में शादी हुई है, वो हमारे गांव का दामाद है, इसलिए हम उसको वोट देंगे। बहुत सारे समीकरण होते हैं जब गांव के लोग खुल करके अपना मतदान जो है वो पहले ही जाहिर कर देते हैं। और यही सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि शरद पवार की पार्टी का वहां पर गढ़ था, शरद पवार वहां पर लगातार उनकी वोट मिलती रही, तो आखिरकार अब जो है ऐसा कैसे हुआ कि वहां पर बीजेपी का उम्मीदवार जो ज्यादा वोट लेने में कामयाब रहा। जिस गांव में एक तरफा शरद पवार जीतते रहे, उस गांव में आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। इससे पहले भी मैंने कई बार आपको खबर दिखाई है। महाराष्ट्र के अंदर ही मुंबई में एक उम्मीदवार, मनसे का एक उम्मीदवार सामने आया और उसने कहा कि मेरे वार्ड में, मेरे बूथ में मुझे सिर्फ 2 वोट मिले और मेरे घर में 4 आदमी हैं। जब ऐसी खबरें निकल करके सामने आती है तो कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। लेकिन इन गांव के लोगों ने जो मॉडल अपनाया है, इन गांव के लोगों ने जो तरीका अपनाया है, यह तरीका वाकई अपने आप में बहुत अलग है। अब इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए कम से कम, कि गांव के लोग अगर इस प्रकार से करना चाहते तो उसमें दिक्कत क्या है। बताइए आप, कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या पता वहां पर बीजेपी फिर से जीत जाए, क्या पता इस बार वोटिंग में बीजेपी को जो 1000 वोट मिले थे इस बार 1100 मिल जाए, 1500 मिल जाए। या फिर बीजेपी को डर है कि उसको 300-400 वोट से ज्यादा मिले ही नहीं पाएंगे। गांव में उसके 300-400 से ज्यादा वोट है ही नहीं, और जो 800-900 वोट इधर से उधर से हुए, वो वोट जो है वो सारे के सारे उस तरफ चले जाएंगे और पोल खुल जाएगी। क्या बीजेपी को इस बात का डर है? चलिए, चुनाव आयोग, प्रशासन और तमाम जो लोग हैं वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन कम से कम बीजेपी को तो आगे आना चाहिए। बीजेपी के उम्मीदवार को तो सामने आकर के बताना चाहिए कि नहीं, मैं तैयार हूं, इस गांव के लोगों ने मुझे 10 दिन पहले वोट दिए हैं, आज भी वोट देंगे। या वाकई जो है वो पोल खुलने के डर से बीजेपी डर गई है, और अब यही मॉडल अगर देश भर में अपनाया जाने लगा तो बीजेपी का क्या हाल होगा, और चुनाव आयोग का क्या हाल होगा, और इस ईवीएम का क्या हाल होगा, सोचिएगा जरूर। बहरहाल, गांव के लोगों ने जो यहां पर एक नया मॉडल निकाला है, गांव के लोगों ने जो एक नया तरीका निकाला है, इसको लेकर के आप लोग बताइए, क्योंकि टीवी में तो इस बात पर चर्चा नहीं है। आप लोग बताइए कि क्या वाकई यही तरीका सही है, या आपको लगता है कि नहीं, इससे तो जो है वो बहुत बवाल मच जाएगा, गांव के लोग पहले कुछ कहेंगे, बाद में कुछ कहेंगे, और उसके बाद में लड़ाई फसाद शुरू हो जाएंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में गांव वालों का ये जो तरीका है, इस पर अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, और इस खबर को आगे लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये खबर टीवी में कहीं नहीं चल रही है। टीवी में इस पर डिबेट नहीं होगी, बहस नहीं होगी, और क्यों नहीं होगी आप जानते हैं।